आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मिर्च के पौधे से कैसे आप पत्तों से भी अधिक मिर्च प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर में मिलने वाली सिंपल सी चीज़ों से मिर्च के पौधे के लिए रामबाण खाद बना सकते हैं और उन खाद के उपयोग से आपको केवल ना तो मिर्च के पौधे की जो सारी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपको इस तरह से, आप देखिए ये मिर्च का पौधा देखिए, इतनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं, पूरा पौधा भरा हुआ है। और इसी तरह से जितने भी मिर्च के पौधे हैं मेरे, सभी मिर्च के पौधों में इस तरह से फलों से भरा हुआ है। ये देखिए हर डाली आप देखिए, खाली आपको पत्तों से अधिक इसमें मिर्च दिख रहे होंगे। तो इस तरह से आपको भी मिर्चें मिलेंगी, जिसके उपयोग से ना तो आपके पौधे पर किसी प्रकार का कोई कीड़ा लगेगा, ना ही फूल झड़ने की समस्या आएगी या अन्य किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी मिर्च के पौधों पर। तो आज के वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यदि आपके पौधे पर किसी प्रकार की समस्या आ भी जाती है तो आप उसका कैसे निदान करेंगे, पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। साथ ही में मिर्च के हर स्टेज पर आपको उसकी कैसे केयर करनी है, किस स्टेज पर आपको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी जानकारी आपको दूंगी। यदि आपको ये पता होगा तो आप उस तरह से अपने मिर्च के पौधों का ध्यान रखेंगे और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हर पौधे में इतना अच्छा रिजल्ट है मिर्च का। वीडियो में छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं, जिन जानकारियों के कारण से मिर्ची के पौधों में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप देखेंगे नहीं तो आपको ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें तो ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप हर छोटी बात को जब जानेंगे तभी आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डन में हरी मिर्च अवश्य लगाइए। क्यों, इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए, जो हरी मिर्च है इसका उपयोग हम अधिकतर सैलेड में करते हैं या फिर किसी चटनी वगैरह में करते हैं, यानी कि इसका उपयोग हम मोटा मोटी कहें तो रॉ फॉर्म में करते हैं। और रॉ फॉर्म में जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको अपने घर पर ही उगाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट से इन मिर्चियों को लाते हैं तो आपने देखा होगा उनकी शाइन कितनी अच्छी होती है, उनकी साइज़ इतनी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ मिलती हैं, आपको साइज़ अच्छी मिलेगी। देखिए इसकी भी साइज़ बहुत अच्छी है, समस्या नहीं दिख रही है, शाइन भी इतनी अच्छी है। लेकिन जब हम मार्केट से लाते हैं तो उनमें ये शाइन पाने के लिए, और क्योंकि मिर्च के पौधे में बहुत समस्या आती है, तो उन सब के लिए बहुत अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का भी उपयोग किया जाता है, साथ ही में केमिकल पेस्टिसाइड का भी उपयोग किया जाता है। और हम यदि उन्हें रॉ फॉर्म में खाते हैं तो उससे हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आप यदि गार्डनिंग करते हैं या कहीं भी करें, चाहे टेरेस पे कर रहे हैं या घर में, मिर्च का पौधा 1 से 2 आप अवश्य लगाइए। आपकी 1 से 2 पौधे में ही आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी हरी मिर्चों की। तो वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मिर्च लगाने के लिए आपको इसकी इस तरह से पौध तैयार करनी है। जिस भी जगह पे आप सीडलिंग ट्रे यूज़ करते हैं तो सीडलिंग ट्रे, या फिर आप इस तरह छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, इसमें भी आप इनके पौध तैयार कर सकते हैं। और ये पौध देखिए इस साइज़ का हो जाता है तो इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या थोड़ा और बड़ा होने दीजिए। तो ये इस साइज़ का होने के बाद आपको इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देना है। इसे आप मिनिमम 10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इस तरह से पेंट बकेट जो 20 लीटर वाला आता है, या फिर 12 बाई 12 इंच या 15 बाई मैक्सिमम 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग आपको रखना है। बस ये 2 साइज़ बहुत हैं, 12 बाई 12, 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग्स में आप इसको लगा सकते हैं। ग्रो बैग, गमले, जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए आपको सॉइल मिक्स बनाना है। सॉइल मिक्स में बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आज सॉइल मिक्स बनाना नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक नॉर्मल रेशियो दे रही हूँ कि सॉइल मिक्स यदि आप अच्छा बनाएंगे तो आपका जो मिर्च का पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, उसमें समस्या कम आएगी। तो आप जितनी मिट्टी ले रहे हैं उसका 1/3 हिस्सा गोबर की खाद, उसमें थोड़ा सा राख, चूना आप अवश्य लीजिए मिर्च के पौधे लगाने के लिए, और नीम खली का उपयोग कीजिए, या जो भी आप दूसरे केमिकल या ट्राइकोडर्मा वगैरह का उपयोग करते हैं तो वो ले लीजिए। फिर आपको सॉइल मिक्स तैयार कर लेना है। चूना आप इसमें अवश्य मिलाइए, चूना और राख आपके
मिट्टी में मिर्च के लिए आप सॉइल मिक्स तैयार करते हैं उसमें अवश्य होना चाहिए। वैसे तो हम सभी जो भी सॉइल मिक्स बनाते हैं उन सब में होना चाहिए, लेकिन मिर्च में आपको ये चीज़ अवश्य लेना है। इसके बाद जब आपने मिर्च के पौधे लगा दिए 10 से 15 दिन के बाद आप देखेंगे, यदि आपका मिर्च का पौधा इस तरह से सीधा एकदम लैगी एक अकेला तना, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए ये मेरा पौधा था, सिर्फ एक तना इसका बढ़ रहा था ऊपर। तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय इसकी जो टिप है, अगर पौधे की एक ही तना बढ़ रहा है, बस एक ही तना है, उसके बाकी साइड ब्रांचेस नहीं है, तो आपको इसकी ये टिप को तोड़ देना है। देखिए ये मैंने टिप तोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये टिप तोड़ने से इसके ये जो साइड ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये देखिए एक यहाँ इस तरफ, तो बहुत सारे साइड ब्रांचेस आपके पौधे में आ जाएंगे। और साइड ब्रांचेस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एकदम नीचे का साइड ब्रांच है इसको आपको हटा देना है, एकदम नीचे नहीं रहने देना है। तो आपको इस तरह से इस स्टेज पर 10 से 15 दिन का जब पौधा हो जाए या 20 दिन का, तो आपको ये देखना है कि आपका पौधा बुशी हो रहा है कि नहीं। बुशी नहीं हो रहा है, एक अकेला सिंगल तना बढ़ रहा है, तो उसकी आप टिप काट देंगे तो साइड साइड से इस तरह से टहनियाँ आ जाएंगी और आपका पौधा बुशी हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए ये एक ही सिंगल तना बढ़ रहा था, मैंने इसको इस तरह से ये काट दिया, तो अब साइड से बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए इसमें मुझे काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पौधा खुद से ही, देखिए इसमें कितने सारे नए तने आ रहे हैं। और ये जो नीचे के तने हैं इन्हें हमें हटा देना है, क्योंकि नीचे से बहुत अधिक कीड़े लगेंगे। तो नीचे जो तना है एकदम साफ रखना है। देखिए ये मैं यहाँ से ये 2 तने हटा दे रही हूँ ताकि पौधा ऊपर घना हो। नीचे नीचे घना होने से कीड़ों का अटैक बहुत अधिक होता है। देखिए नीचे मैंने साफ कर दिया, और ये देखिए, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने कहीं भी कोई स्टेम को कट नहीं किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी बुशी है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपने पौधे में। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, जब आपका पौधा बड़ा हो जाए 25-30 दिन का हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे फूल आने की जब स्टेज होती है आपके पौधे की, तो फूल जब आने लगेंगे आपके पौधे में, तो देखिएगा आप इस तरह से आपके पौधे के पत्ते थोड़े मुड़ने लगेंगे, यानी कि जो कर्ल लीफ की समस्या है वो आने लगेगी। कर्ल लीफ की समस्या जो आती है वो कई कारण से होती है। या तो आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है, इसके कारण से आ रही है, या आपके यहाँ तापमान बहुत अधिक है, तापमान फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके कारण से भी आ सकता है। तो मेरे इस पौधे में के समय देखिए फूलों के समय तापमान का फ्लक्चुएशन हो रहा है। यदि ये जो कर्ल लीफ की समस्या है वो अभी आरंभ ही है, स्टार्टिंग स्टेज पर है, तो आप इसको देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने टिप्स काट दी है, तो ये आपको टिप्स काट लेने हैं और उसके बाद आपको इस पर होममेड पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, ताकि जो नए लीव्स आएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये जो नए नए पत्ते आ रहे हैं वो अब मेरे सही आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, देखिए। तो इस समय आपको इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैं आपको अभी बताऊंगी बनाना कैसे बनाना है और उसका उपयोग कैसे करना है, तो उसका उपयोग करना है। तो आरंभ के स्टेज पर ये आप उपयोग करेंगे तो ये समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। लेकिन यदि बहुत अधिक ये हो गया है कर्ल लीफ का और कंट्रोल नहीं आ रहा है, तब आपको वो पूरा पौधा निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि उस पौधे पर कुछ भी नहीं होगा, आप वेट करते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। देखिए टेम्परेचर के कारण जो आपके पत्तों में इस तरह पत्ते मुड़ने लगते हैं, या खाद की कमी के कारण, तो वो इस तरह से होंगे। लेकिन इसमें क्या है, आपको मैं यदि दिखाऊं तो ये मेरे पौधे में देखिए कर्ल लीफ नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए अच्छी से फ्रूटिंग भी हो रही है और देखिए फूल भी लगातार इसमें बन रहे हैं और फल भी आ रहे हैं। तो ये कर्ल लीफ की समस्या नहीं है। तो आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि आपके पौधे में कर्ल लीफ है या नहीं है। और देखिए मेरे पौधे की फूल कितने अच्छे से हैं, ये देखिए फूल इधर लग रहे हैं, इधर ये मिर्ची में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फूल भी नहीं झड़ रहे हैं, जो मैं आज आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, तो उसके उपयोग से। अब आप देखिए ये पौधे को आप देख पा रहे हैं, देखिए
इस पौधे में ये देखिए, यदि आप देखेंगे तो नीचे कुछ कर्ल लीफ की समस्या आ रही थी, जिसे मैंने पिंच कर दिया। देखिए इस तरह से उसको यहाँ पे मैंने टिप पिंच कर दिया है। और उसके बाद जो मैंने इसमें पेस्टिसाइड का उपयोग किया, तो आप ये देखिए जो भी मेरे ये नए पत्ते आ रहे हैं, यहाँ भी देखिए आप कितने स्वस्थ पत्ते आ रहे हैं। इसी तरह से शिमला मिर्च पे भी सेम होता है। ये देखिए, तो ये मेरे पौधे में आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है ये कर्ल वायरस का अटैक है इस पौधे में, लेकिन इसमें अभी फल लगा हुआ है। ये देखिए और भी लग रहे हैं, ये यहाँ पे भी देखिए, तो ये फल लग रहे हैं, इसलिए मैं इनको अभी बचाने का प्रयास तो कर रही हूँ। तो इस पे मैं उसी फर्टिलाइज़र का उपयोग तो कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं अभी इसका कितना बच पाता है, क्योंकि शिमला मिर्च का अभी सीज़न नहीं है, बहुत अधिक टेम्परेचर रहता है, कभी तेज़ और कभी कम, तो इसमें नहीं लगेगा शिमला मिर्च। फिर भी लगा हुआ है तो इसलिए रहने दिया है। तो अब हम बात कर लेते कि कैसे आपके पौधे में भी पत्तों से अधिक मिर्चियाँ होंगी और मिर्च की सारी समस्या दूर होगी। एक भी जो मिर्च का फूल है वो झड़कर नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये आप सब जानते हैं, ये है वो डैश। मिर्च के पौधे के लिए ये देसी खाद सबसे उपयोगी होता है, फ्री का एकदम खाद, और इसमें पोटेशियम फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलती है, जो कि हमारे मिर्च के फलों को बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे पौधों में इतने सारे फल लाने के लिए उपयोगी है, और इनके फल की साइज़, चमक, सबके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसका आप उपयोग कैसे करना है ये जान लीजिए। इसका उपयोग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। हर महीने में एक बार गुड़ाई करके आप गोबर की खाद के साथ, गोबर की खाद, नीम खली और राख, इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये बहुत अधिक नहीं देना है आपको, इस तरह से थोड़ा सा आपको अपने पौधे को दे देना है और मिट्टी को मिला लेना। तो पहला उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा उपयोग जो है, जो कि बहुत कारगर है, वो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए, जब आप शाम के टाइम अपने पौधे की शावरिंग करते हैं, उस समय आप अपने पौधे पर इस तरह से छींट सकते हैं। और ये छींटने का जो सही समय होगा, जब आपके पौधे में देखिए यहाँ पे फूल बन रहे हैं ना, जब आपके पौधे फूल आने का टाइम हो जाए पौधों में और फूल बनने लगे, उस समय आप दीजिएगा। और तीसरे तरीके में, जो कि मुझे सबसे कारगर लगता है, उसमें आपको इस तरह से पानी लेना है। ये मैंने अभी बस आपको दिखाने के लिए छोटा सा मग लिया है। आप जितना आपके पास पौधे हैं उस हिसाब से तो आप ये पानी लीजिए, और इसमें आप 1 से 2 मुट्ठी ये खाद मिक्स कर लीजिए। इसमें आपको इस तरह से 1 मुट्ठी मैंने डाला, ये दूसरा थोड़ा सा, और डालने के बाद आपको इस तरह अच्छे से इसे मिक्स करके, किसी भी चीज़ से आपको इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। और मिक्स करने के बाद आप इसे 24 से 48 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से पानी का केन लेना है और इसमें छान लेना है। 5 लीटर में मैं ये 1 लीटर पानी ले रही हूँ पूरा। अभी ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया, और 1 लीटर पानी ले करके आपको इसको, अपने पौधे को शावर कर लेना है। जब आपके पौधे में फूल आने लगे, इस समय आप इस तरह से मिर्च पर राख के पानी का शावर करेंगे, तो जो आपका पौधा है वो एकदम फूलों से भर जाएगा और फूल झड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फूल झड़ने की समस्या पे हम बात करें तो जैसे कि बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में बदलाव है, या फिर आपने पानी देने में कुछ गड़बड़ कर दी है, जैसे मिट्टी आपकी ऐसे ऊपर की 1 इंच की मिट्टी जब आपकी सूख जाती है, उसी समय आपको पानी देना है। आपको हर समय पानी नहीं देना है। जब फूल आते हैं खासकर, उस समय आपको पानी बहुत ध्यान देना है। ना तो मिट्टी एकदम सूखनी चाहिए, ना ही मिट्टी एकदम गीली रहनी चाहिए। बस मिट्टी में इस तरह से नमी बना रहना चाहिए। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके जो फूल बनते हैं वो सारे झड़ जाएंगे। इसके अलावा टेम्परेचर अगर आपके उधर का ऐसा है, अभी चेंज हो रहा है, उस समय मिर्च के पौधे झड़ेंगे, फूल झड़ेंगे। बहुत अधिक गर्मी हो रही है तब भी झड़ जाएंगे। तो इन समय पे झड़ेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक है। इसके अलावा आपको कोई समस्या ऐसे नहीं आने वाली है।
अब जो आपको लेना है वो ये खाद है। देखिए ये है बायो एंजाइम्स, और इस बायो एंजाइम्स को कैसे बनाते हैं चलिए सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। इस बायो एंजाइम्स को बनाने के लिए आपको लेना है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 हरी मिर्च। तो इन तीनों को आपको ले लेना है, अपने सुविधा अनुसार आप ले लीजिए। और फिर आपको लेना है गुड़। ये बस 2 चीज़ें चाहिए आपको। गुड़ और जो लहसुन और अदरक का रेशियो है वो आपको देखना है कि जो ये आप पेस्ट बनाएंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है वो 3 भाग होना चाहिए, उसका 1 भाग आपको गुड़ लेना है। और इन सबको फिर आप किसी भी खरल में या पत्थर की सहायता से क्रश कर दीजिए। आपको इसे क्रश ही करना है, मिक्सर में पेस्ट नहीं बनाना है। इसके बाद आप ये प्लास्टिक की ये 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स आती है ये बॉटल ले लेना है, क्योंकि इसका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब हम बायो एंजाइम्स बनाते हैं तो उससे गैस रिलीज होता है, और गैस अगर बॉटल कमज़ोर होगा तो बॉटल फट सकता है। इसके बाद अब हमने जो ये कूच के बनाया है पेस्ट, इसको आपको इस बॉटल में भर लेना है, और साथ में आप गुड़ भी इसमें भर देंगे। गुड़ को चाहे तो पानी में मिला के भर लीजिए, या फिर आप इस तरह से बॉटल में डायरेक्ट डाल सकते हैं, या पानी में अच्छे से घोल के डाल दीजिए। और गुड़ पुराना हो जितना उतना अच्छा है। इसके बाद आपको इसमें पानी डालना है। बॉटल की ऊपर की 1/3 हिस्सा बस खाली छोड़ देनी है, ताकि इसमें जो गैस बनेगा तो वो गैस के लिए, बाकी आपको इतना हिस्सा बस छोड़ देना है और बाकी पूरा पानी से भर देना है। इसका रेशियो जो बनाते हैं बायो एंजाइम्स का वो 10:3:1, यानी कि 10 हिस्सा पानी, 3 हिस्सा हमने जो भी जिस चीज़ का हम बायो एंजाइम्स बना रहे हैं वो, और उसके साथ गुड़ जो कि बायो एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें लेनी है, और मेरे पास पुराना बायो एंजाइम्स है तो वो डालने से हमारा बायो एंजाइम्स जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है, वरना आपका बायो एंजाइम्स 90 दिन में बनेगा। तो ये मैं थोड़ा सा पुराना बायो एंजाइम्स भी इसमें मिला रही हूँ ताकि मेरा बायो एंजाइम्स जल्दी बन जाए। और इसको ढक्कन बंद करके रख देना है, और 1 दिन बाद इसमें गैस बनने लग जाएगी। तो ये गैस आपको हर रोज़ दिन में 1 बार थोड़ा सा ढक्कन को बस लूज़ करके इसका गैस रिलीज़ कर देना है। तो इस तरह से आपका 90 दिन में बायो एंजाइम्स बन जाएगा। तो इस तरह से ये बायो एंजाइम्स आप बना के अवश्य रखिए, क्योंकि ये आपके हर पौधे के लिए, मिर्च के पौधे के लिए ही नहीं सभी पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आप इसको आपको उपयोग में कैसे लेना है चलिए वो देख लेते हैं हम। इसको उपयोग में लेने के लिए आपको इसके साथ एक और खाद लेना होगा। ये देखिए ये है मट्ठा, जो दही या छाछ जो भी आप उपयोग में लेते हैं, तो ये लेना है आपको। जो पुराना हो गया है 10-15 दिन का मट्ठा, ये ले लीजिए आप। पर 1 लीटर में आपको ये जो है ये बायो एंजाइम्स जो हमने बनाया था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, देखिए खोलने से अभी भी कितना इसमें गैस है। तो इसको आपको लेना है 10 ml, 5 से 10 ml, क्योंकि ये बायो एंजाइम्स है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको। 1 लीटर के लिए 5 ml, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 ml ले सकते हैं। 5 ml लेंगे तो सही रहेगा। मैं यहाँ ज़्यादा बना रही हूँ तो थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है। तो आपको ये लेना है, और ये अकेले काम इतना अच्छा नहीं करेगा, इसकी पावर को 10 गुना हमें बढ़ाना है। तो ये आपको छाछ या मट्ठा जो 15-20 दिन पुराना है वो आपको लेना है। तो ये आप 15 से 20 ml ये ले सकते हैं। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल बना रखा है, तो ये आप ले सकते हैं नीम ऑयल। बस ये 3 चीज़ आपको लेना है। यदि आपके पास कीड़ों का अटैक है या कुछ प्रॉब्लम समस्या आ रही है आपके पौधे में, तो आपको ये नीम ऑयल लेना है। तो ये सबको ले करके आपको अब अपने, और अब इसमें 2 से 3 लीटर पानी में मिला देती हूँ। ये मैंने ले लिया पानी, और अब इसका उपयोग मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अभी इसमें फूल नहीं बन रहे, लेकिन जैसे फूल बनने आरंभ हो, या आपको लगे कि अब फूल बनेंगे इसमें, तो उस समय आपको अपने पौधे को ये फर्टिलाइज़र ऊपर से नीचे पूरा अच्छी तरह से शावर करना है। तो शावर करने का टाइम शाम के टाइम आप करेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें कर्ल लीफ की समस्या शुरू हुई थी, तो मैं
रेगुलर इसी का उपयोग कर रही हूँ और हर शाम के टाइम आपको ये करना है उपयोग में। और पूरे पौधे को ऊपर नीचे पत्तों को अच्छे से धो करके नीचे से भी ऊपर से भी चारों तरफ देना है। और ये हर 2-3 दिन पर करना है ताकि आपके जो कर्ल लीफ की समस्या हो वो चली जाए। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे जैसे काले वाले कीड़े जो हमारे पौधों में लग जाते हैं, ये सीम फल्ली या बरबटी में, इनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पर देखिए ये कैप्सिकम के लिए भी मैं लगातार उपयोग कर रही हूँ, इसीलिए शायद इसमें फल भी बन पा रहे हैं। तो इसका उपयोग मुझे करना है। और ये बरबटी पे वो काले कीड़े बहुत हो रहे हैं जिसके कारण से इस पे भी मैं उपयोग कर रही हूँ। तो मिर्च के पौधे आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए मैं कुछ मिर्चें हार्वेस्ट भी कर लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत हो गया, मिर्च लाल हो रहा है। और अब जितना उपयोग में होता है मैं फ्रेश ही तोड़ के ले जाती हूँ, एक साथ तोड़ के नहीं रखती हूँ। और बरसात के कारण अब पौधों में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते हैं। और जब पौधे में कैल्शियम की कमी लगे तो आप चूना वगैरह भी डाल सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इतनी मिर्चियाँ ले रही हूँ। ये थी मिर्ची के ऊपर डिटेल जानकारी। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है और आपके मिर्ची के पौधे में कुछ अन्य प्रकार की आपको समस्या लगती है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उसका समाधान आपको बताने की। तो देखिए बस आज के वीडियो में यही जानकारी आपसे साझा करनी थी ताकि आप भी एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक मिर्चियाँ अपने घर पर ही उगाएं। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। और जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।